हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना ही ये कोई जॉब रिलेटेड वीडियो है और ना ही ये कोई ब्लॉग वीडियो है, ना ही कोई मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉग है। इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और ये मैं नहीं भी देता तो फिर भी चलता, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बैचलर्स के लिए बताता हूँ, जो कि जॉब करने के लिए यहाँ पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं से भी जॉब करने के लिए आते हैं यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में। तो उनके साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ स्कैम किया जा रहा है तो उसमें रिलेटेड वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर बीपीओ, आईटी कंपनी, इन सब के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो में नहीं बनाता। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब होती है उसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्यों बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत दिनों से, मतलब लगातार 1 महीने से ये वीडियोस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और इस सब चीज़ों में देख रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब में स्कैम हो रहा है लोगों के साथ में। उनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ की जा रही है। ट्रेनिंग के नाम पे कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि आपको इन स्कैम से कैसे बचना है, और स्कैम से बचने के साथ साथ आपको जो जॉब, अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो वो कैसे आपको सही तरीके से मिलेगी, उसके रिलेटेड पूरी वीडियो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, बात हमारी ये आती है कि जब भी कोई एक लड़का बाहर से जॉब करने के लिए आता है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हर कोई करता है, मतलब जिसको नॉर्मल, जैसे जिसने 10th किया है या पढ़ाई नहीं की है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाना चाहता है, क्योंकि वो आईटी, उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है कि वो बीपीओस वगैरह में जाए, किसी आईटी कंपनी में जाए, या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है या तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी बहुत ज़्यादा सही होती है, जिससे कि वो आराम से बैठे अपने 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूँ और साथ में नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूँ और दिन में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करता रहूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जैसे एटीएम में जॉब करना, किसी मॉल में करना, किसी बिल्डिंग में करना, किसी के घर के आगे, बड़े बड़े ऑफिसर के घर के आगे में रहना। तो उस तरीके की चीज़ों के सिक्योरिटी गार्ड में बहुत सारे आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूँ। बुरी बात नहीं है, मैं किसी भी जॉब को बुरा नहीं कहता हूँ कि हाँ ये कोई जॉब बुरी होती है, कोई भी जॉब अच्छी है, बुरी है, मेरी जॉब बहुत हाई क्लास है, आपकी जॉब बहुत नीचे। हर जॉब हर किसी के लिए बराबर है, बस वो अच्छे तरीके से एंजॉय करके अपना काम करे और सही तरीके से करे। बात यहाँ स्कैम की कैसे आती कि आपके साथ स्कैम होता कैसे। सबसे पहले आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाते हो तो बहुत सारी एजेंसी जो होती है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देती है। एक तो पहली बात, कभी भी आप कंसल्टेंसी वालों के चक्कर में फंसना मत, उनसे दूर हो। दूसरी बात है कि गार्ड की बहुत सारी एजेंसी होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हर अलग अलग तरीके की एजेंसी होती है जो कि अपना सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस चलाती है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ठेकेदार का काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो लोग लड़कों से, नए नए लड़कों से पैसे लेके भर्ती करवाते हैं कि आप मुझे 2,000 रुपये दो, मैं आपकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में भर्ती करवा दूंगा। और ये सारी चीज़ें मुझे पहले से भी पता थी, लेकिन मैं उतना बताता नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मैं क्या बताऊँ, मैं तो बीपीओ के रिलेटेड बताता हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत सारा न्यूज़ में भी देखा, न्यूज़ का मैं वीडियो यहाँ चला तो नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 लिंक दे दूंगा जिससे आप देख सकते हो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के नाम पे स्कैम किए जा रहे थे और लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, लड़कों लड़कियों हर जगह से पैसे लिए जा रहे थे, उनसे 2200-2500 इस तरीके के पैसे लिए जा रहे थे। उसके बाद बोला जा रहा था कि आपको जॉब दिलवाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको उससे बचनी, मैंने कई वीडियो में बताया कि स्कैम वाली वीडियो में हमेशा आपसे पैसे लिए जाते हैं। पैसे के नाम पे कभी भी आपको जॉब नहीं लेनी है भाई, नहीं लेनी है। पैसे दे के जॉब लगोगे, तुम्हें तुम्हारा दोस्त भी बोले कि हाँ पैसे दे के मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगा, मत जाओ वहां पर, पैसे दे के जॉब मत लगो। पता चला कल को कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता, तुम्हारी सैलरी नहीं दे, 1 महीने 2 महीने काम करवा के फिर बोले निकाल दे। बहुत तरीके के यहाँ स्कैम होते हैं, पैसे दे के जहाँ वहाँ स्कैम का नाम घुस जाता है। तो इस वजह से उससे बच के रहना। पहली बात है कि यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोले कि मैं पैसे लेके तुम्हारी गाड़ी की जॉब लगवा दूंगा, इस बड़ी मॉल में लगवा दूंगा, इस कंपनी में लगवा दूंगा, 20,000 सैलरी रहेगी, बोल देना है कि नहीं करना है मुझे। बिना पैसे के आप करवा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। दूसरी बात, पैसे कहाँ से लिए जाते हैं, बहुत सारी एजेंसी जो होती हैं वो जॉब लगवा तो देती है लेकिन उसके बाद बोलती है कि आपको ट्रेनिंग के इतने पैसे देने पड़ेंगे। कभी नहीं, किसी भी गार्ड से जाकर आप पूछ लो, किसी भी गार्ड को ट्रेनिंग के पैसे नहीं देने पड़ते। ट्रेनिंग फ्री होती है, खाना भी फ्री होता है, रहना भी फ्री होता है बहुत सारे लोगों को। तो ट्रेनिंग का कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर कोई ले रहा है तो समझ लो वो गलत है, वहीं तुरंत ही जॉब क्विट कर दो, दूसरी जॉब ढूंढ लो, क्योंकि वैसे ही जॉब करने से कोई फायदा नहीं कि आप ट्रेनिंग के पैसे दे दो। ट्रेनिंग के पैसे आप ही दोगे तो फिर क्या फायदा आपकी जॉब करने का। माइंड से सोचो कि आप जॉब किस लिए करने आओ, जॉब पैसे कमाने के लिए आओ। जब पैसे आप कमा रहे हो तो उसको ट्रेनिंग के या किसी भी चीज़ के पैसे क्यों दोगे। आप तो अर्निंग कर रहे हो, आप अपना 8 से 10 घंटे का मेहनत, अपना टाइम दे रहे हो और उस चीज़ के बदले आप पैसे कमा रहे हो, तो उसको स्टार्टिंग में पैसे क्यों दें हम। बल्कि वो पैसा उसके जेब में जाएगा, जो कि उसको भी, मेन जो मालिक जो जॉब हायरिंग कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि हम पैसे ले रही है लोग। ये बीच के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, दलाल होते हैं, वो पैसे खा जाते हैं। तो इस वजह से उन सब लोगों से बच के रहना है।
और अब बात करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से तो आपने बच गया। पहली बात तो स्टार्टिंग में ही पैसा नहीं देना। अगर कोई कंपनी बोलती है कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में आपकी जॉब लगवा दूंगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन 2035 रुपये देने पड़ेंगे आपको, मना कर दो, छोड़ दो, जॉब मत जाओ। दूसरी बात है, अगर कोई ट्रेनिंग के पैसे दे रहा है तो मना कर दो, नहीं तो सीधा अपने जो मेन हेड बॉस होते हैं उनसे जाकर बात करके बता दो कि सर मुझे ट्रेनिंग के पैसे मांग रहे हैं। अगर वो बोलते हैं ट्रेनिंग के पैसे लगेंगे फिर भी मत दो, जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब पकड़ लो। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई भी लड़का सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है, कैसे इन स्कैम से बच सकता है। सबसे पहली बात है कि आप आपने एरिया में ढूंढ, अगर आपने एरिया में जॉब, क्योंकि आसपास में, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, पहले बिल्डिंग्स में ढूंढना शुरू करो, बिल्डिंग और मॉल्स, दो चीज़ें पता करो, दो चीज़ें पता करो। सबसे पहले जाओ तुम बिल्डिंग में जो भी वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं उनसे पूछो कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, आपके यहाँ पे जो हेड इंचार्ज होंगे उनसे मेरे बात करना है। तो जाकर उनसे बात करो, सर आपके यहाँ कोई अगर वैकेंसी खाली हो तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को बता देना, और नहीं तो अभी अगर खाली है तो मेरा थोड़ा बहुत, अगर आप रिज्यूमे वगैरह देख सकते हो या इंटरव्यू मेरा लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट सीधा जाकर बात करोगे तो वो फिर आपसे पैसे की डिमांड वगैरह कुछ नहीं करेगा। पैसे की डिमांड करेगा तो उसको छोड़ के दूसरी कंपनी में आगे बढ़ जाना या दूसरी बिल्डिंग में आगे बढ़ जाना। अगर बोलेगा नहीं मेरे पास हायरिंग है, क्योंकि मैंने विकास जब स्टार्टिंग में आया था 2022 में जब आया था ना, तो उसने गार्ड के जॉब के बारे में भी बहुत बार सर्च किया था और इजी तरीके से उसका होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, वहाँ पे लग भी गया था, लेकिन उसने छोड़ दिया था उस टाइम पे, तो वो आसानी से लग गया था अपना। गया, खुद से बात किया कि हाँ भैया मुझे जॉब चाहिए, जॉब की ज़रूरत है मुझे। उसने बोला कि हाँ मेरे पास वैकेंसी है, गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करोगे? उसने बोला हाँ करूँगा। आया, अगले दिन से जॉब शुरू, ना कोई पैसा ना कुछ। अगर ड्रेस वगैरह का पैसा लगता है तो हाँ वो कभी कभी लग जाता है, ड्रेस के पैसे में आपको पैसे दे देना है। अगर आप बोलेगा कि हाँ ड्रेस के, जूते के आपको पैसे लगेंगे, तो आप तो या तो आप सैलरी से भी कटवा सकते हो, जैसे विकास ने अपने स्टार्टिंग की सैलरी से कटवा दिया था, नहीं तो आप चाहे तो खुद से अपना कैश देके ले सकते हो। तो इस तरीके की चीज़, पहले आपको मॉल या बिल्डिंग कहीं भी जाके पता करना है कि भैया मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है, वैकेंसी कोई खाली, पहले ना उनसे बात करो, जो गार्ड वहाँ जॉब करे ना उनसे बात करो कि भैया आपने ये जॉब कैसे लगी, कोई वैकेंसी खाली, उनसे एक रिश्ता बॉन्ड बनाओगे ना। तो ज़्यादातर जो है जॉब करते सिक्योरिटी गार्ड में हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के ही है, तो उनसे एक रिश्ता बना लो, बॉन्ड बनाओ, भैया यहाँ पे जॉब कोई खाली, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ वैकेंसी खाली है या इस तरीके की वैकेंसी है, पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, वो सारी चीज़ें आपको वो गार्ड अच्छे से समझा देगा। दूसरी चीज़ है, मॉल में जाओ, मॉल में जो गार्ड रहते हैं उनसे पूछो कि भैया यहाँ कोई वैकेंसी खाली है तो मुझे बता देना प्लीज़। उन गार्ड को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के आ जाओ कि हाँ भैया अगर कोई खाली हो तो मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो आसपास में जितने भी लोग सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग में, कोई मॉल में, तो उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके आ जाओ। जैसे ही उनके पास कोई वैकेंसी आती है वो आपके साथ कॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है प्यार से बात करना और एक रिश्ता बिल्ड करना। एक आप अपने रिश्ता बनाओगे ना उनसे जाके कि हाँ भैया मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं यहाँ बिहार से आया हूँ और मुझे अभी कोई जॉब मिल नहीं रही, लेकिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड के नाइट शिफ्ट में ही जॉब करना है, वो आपके पास कोई वैकेंसी है तो प्लीज़ ये मेरा नंबर है, एक बार कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप उनसे रिश्ता एक बना के आओगे ना, तो वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है कि भाई हमारे एरिया के जो लोग हैं वो काम करें, अच्छे से काम करें, पैसे कमाएं, मेहनत करने आए तो यहाँ मेहनत करें। तो इस तरीके की बात होती है। ये अगर आप करते हो तो स्कैम नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम तभी होता है जब वो बड़ी बड़ी एजेंसी में जाते हैं कि मुझे एक ही बार बहुत बड़ी कंपनी में ही जाना है गाड़ी की जॉब में। ऐसा नहीं होता, आपको छोटी छोटी कंपनी में भी जॉब लग जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एजेंसी के बारे में पता चल जाता है, एजेंसी काम कैसे करती है, कैसे पैसा लेती है और कैसे पैसा नहीं लेगी, किससे नहीं लेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ जब जाओगे तो कोई भी आपसे पैसा नहीं लेगा। ये छोटी सी बात थी। मैंने देखो, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अलग है, मैं बीपीओ और IIT की जॉब बताता हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बताया जो भाई लोग मेरे यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया कि आपके साथ ये फ्रॉड ना हो। मैंने बहुत दिनों से न्यूज़ में देख रहा था कि स्कैम चल रहा है, बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं। मैंने बोला कि एक वीडियो बना देता हूँ कि जितने मेरे 1000-1200 रुपये, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन लोगों तक एक बात पहुँच जाए कि हाँ इस तरीके का भी स्कैम होता है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं नाइट शिफ्ट करूँ सिक्योरिटी गार्ड में और दिन में अपनी UPSC की या किसी तरीके की कोई पढ़ाई को अपनी कंप्लीट में साथ करता रहूँगा। तो इस वजह से वो जॉब करना चाहते हैं। ऐसा कोई जॉब कोई भी बुरी नहीं होती, कोई भी जॉब आप करना चाहे इसमें आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम मिडिल क्लास फैमिली है तो कोई भी जॉब हमारे लिए अच्छी ही होती है। तो चलो, ऑल द बेस्ट। आप किसी भी तरीके की जॉब करने आते हो तो इन सब स्कैम से बच के रहना और जाओ, सीधा जाकर डायरेक्ट पूछो, अगर हायरिंग होती है तो वहाँ पे अप्लाई कर दो, पैसे मांगता है छोड़ दो, दूसरी जॉब के लिए आगे जाओ। क्योंकि जॉब की ढेर पड़ी हुई यहाँ पे, एक नहीं मिलेगी दूसरी मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।